हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि मैं डिजिटल आपने थंबनेल पे देखा होगा, बोर्ड का पहले प्रश्न का 9वां और 10वां सवाल अपन लेके आए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का 9वां और 10वां बोर्ड पेपर प्रश्न नंबर कैसा होगा मासी बुक के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रश्न नंबर पहले का 9वां और 10वां कैसा होगा। पहले मैं 9वां बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं 9वां क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन 10वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, आप तैयार करके रखिए, ठीक है, ताकि आप माध्यमिक बोर्ड में एग्जाम देने जाए या तो आपको कोई मन में कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो देखो क्या है क्वेश्चन। मध्यम विषम वितरण के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में कौन सा संबंध होता है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, टीचर पढ़ाते नहीं पढ़ाते, आपको पढ़ के जाना है क्या होता है संबंध इनके बीच में। ये होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में राइट करना है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य ये होता है। अब सर कैसे, आपको कैसे पता। देखो आप किताब निकालिए, किताब के अंदर आपको प्रश्न संख्या कौन सी निकालनी है, प्रश्न संख्या निकालनी है 313। और वहाँ पर देखिए ये रहा, 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक आनुभाविक संबंध जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये सूत्र है, इस सूत्र का आप प्रयोग कीजिए, इससे एक न्यूमेरिकल भी करूँगा मैं आपके लिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में ये संबंध होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है बोर्ड में, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, बताओ। माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, विस्तार कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बताओ प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, अपन माध्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, माध्य। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप। ठीक है, यदि किसी आंकड़ों का बहुलक 45 है, माध्य 27 है, तो माध्य का क्या होगी, यही सूत्र लगाना आपको, 3 माध्यक। ठीक है, वी नो दैट 3 माध्यक, एक मिनट में पूरा लिख लेता हूँ, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखो 3m लिख लेता हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए। 3m बराबर बहुलक कितना देर का है 45 प्लस माध्य कितना देर का 27, तो 2 × 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 27 गुना कितना होता है 54, है ना। और ये आ जाएगा 3m, माध्य का चल रही है इधर। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, माध्य का ही पूछी है ना। 3m बराबर 45 और 54 कितना होते हैं 99, और यहाँ से माध्य का क्या निकल जाएगी 99/3, तो आ जाएगा 33। 3 3 9, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 33। कितना अच्छा सवाल है देखो, है ना। तो किसी आंकड़ों का बहुलक 45 देर का है, माध्य 27 देर का, तो उसकी माध्य का अपन इस वाले फॉर्मूले से याद करेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वाले सूत्र से अपन याद करें। तो ये प्रश्न नंबर 9 आपके इस तरह से हो सकता है, एक्सेप्टेड है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके छप सकते हैं, तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन कैसा होगा, देखो 10वां क्वेश्चन कैसे होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको प्रायिकता के सारे सूत्र बता देता हूँ। ये सूत्र मैंने डाल रखे हैं, यहाँ लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा हुआ कुल परिणाम। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये जरूर आप नोट ध्यान रखना। किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता PE से अपन इसको दर्शाते हैं। तो PE बराबर 1 - PE, घटित होने की प्रायिकता। ये आप सूत्र सारे याद रखिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। बाकी देखो प्रश्न नंबर 10वां, घटना के शून्य होने की प्रायिकता होती है। किसी भी घटना के शून्य होने की प्रायिकता क्या होती है, वो होती है बेटा असंभव प्रायिकता। क्या होती है, असंभव प्रायिकता होती है, ध्यान रखना। और जिसकी प्रायिकता 1 होती है उसको अपन बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। जब प्रायिकता 1 होती है तो निश्चित घटना, जब शून्य होती है तो असंभव घटना। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रायिकता जो निम्नलिखित में से नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अभी ऑप्शन में दिया था मैंने, है ना, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखो मैंने ये मोटा नोट लिखा है यहाँ पर साइड में, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो संख्या ऋणात्मक में है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं हो सकती वाला पूछा है। PE आपको देर का प्रायिकता आपको देर के 0.13 है, तो PE
ई के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, घटना के घटित न होने की प्रायिकता। तो अभी मैंने बोले कि घटना घटित न होने की प्रायिकता पी अपन डैश से शो करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है 1 माइनस पी। पी आपका मान देर का है, पी का मान कितना देर का 1 माइनस 0.13। तो आपको पता है एक में से 0.13 जाएगा तो 0.87 आपका राइट आंसर बचेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसमें से एक में से घटाना पड़ेगा आपको, घटाना तो आता है ना आपको। 1 देखो ये घटेगा आपका 0.11, तो यहाँ से घटेगा तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक उधार लोगे, 10 में से 7 3 गया तो 7 है ना, और फिर एक उधार ले लिया इधर तो 9, 9 में से 1 गया तो 8 पॉइंट ये 0.87। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। कोई भी घटना अगर घटेगी तो उसकी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, वो होता है अधिकतम 1 हो सकता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों 1 होता है। ठीक है, क्योंकि अपन जोड़नेंगे तो 1 ही आ सकता है, चाहे पॉइंट में हो, प्रतिशत में हो, कुछ में भी हो, 1 आएगा उसका मान टोटली, है ना। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। शून्य होने की प्रायिकता असंभव प्रायिकता होती है, 1 होती है प्रायिकता, वो निश्चित घटना होती है, ध्यान रखना। ठीक है, पी ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये भी आप तैयार कर दीजिए। इनके साथ साथ ये 10 सवाल आपको मैंने रेडी करवा दिए, इन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए जम की। ठीक है, कल अपन लेके आएंगे प्रश्न नंबर 2 कैसा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ जय हिंद।